हमर घर के पियर माटी सोने के कुदार हो। हमर घर के पियर माटी सोने के कुदार हो। घरे के पाँच सुहागिनी माटी कोरे जाए हो। साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईके में फिर से स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड नए सेशन के साथ। हम लोग आज चर्चा करेंगे झारखंड सीजीएल जो स्नातक स्तरीय जितने भी वैकेंसी है जिसमें दरोगा और सचिवालय की बात कही जाए, इसके आधार पर जो भी ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी वैकेंसी है उसमें पेपर 2 यानी आज हम लोग जो बात करेंगे खोटा पेपर के लिए बात करेंगे, खोटा भाषा के पेपर बात करेंगे, जो कि आप सबों को पता है कि सीजीएल का जो खोटा पेपर है यानी जो भाषा है वो चेंज कर दिया गया है। वो नए सिलेबस के आधार पे हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिला है जिसमें लोकगीत सम्मिलित है, लोक कथाएँ सम्मिलित है और उसी के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उन सारे चीज़ों को हम लोग बारीकी तरीके से देखेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लोकगीत जो झारखंड सीजीएल के अंतर्गत पढ़ना है और ये बिल्कुल जो हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है सिलेबस उसी आधार पे हमने यहाँ पे बना रखा है। और टोटल आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो भी कंटेंट है ये हम सारे हैंडराइटिंग के माध्यम से सारे लिख चुके हैं ये गीत को। और तो इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करें, एक जानकारी शेयर कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड आईक्यू के टेलीग्राम चैनल से भी मिल पाएगा। और जो लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम से यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो संस्कार गीत जो लोकगीत के अंतर्गत है। संस्कार गीत हम लोगों को 3 पढ़ने को दिया गया है। एक विवाह गीत है और दूसरा छठियारी गीत है और तीसरा जो है सहियारी गीत है, जिसमें से सहिया लगाने और छठियारी गीत जो बच्चे पैदा होते हैं जब उसमें छठियारी गीत के रूप में गाया जाता है। हम लोग बात से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो विवाह गीत के अंतर्गत देखिए ये जो लोकगीत है खंड खा के अंतर्गत हम लोग को खोटा भाषा में पढ़ना है। इसमें से लोकगीत जो पहला है संस्कार गीत हम लोग को कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है। हम लोग को 3 संस्कार गीत पढ़ना है जिसमें से पहला जो है विवाह गीत है, दूसरा जो है सहियारी गीत है और तीसरा छठियारी गीत है। जिसमें आज हम लोग बात करेंगे विवाह गीत को लेकर के। जो लोकगीत है, लोकगीत मतलब लोगों के द्वारा यानी एक सामूहिक गीत होता है। ये सामूहिक गीत जो लोगों के द्वारा गाया जाता है, जैसे विवाह गीत हो या सहियारी गीत हो या छठियारी गीत हो, ये सारे एक समूह में गीत गाए जाने वाले गीत हैं, जिस कारण से लोकगीत के अंतर्गत रखा गया है। तो विवाह गीत के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना है वो हम यहाँ पे लिख रखे हैं। ये पीडीएफ भी आपको झारखंड आईक्यू टेलीग्राम चैनल से भी मिल पाएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। ये गीत जो बड़े ही मज़ेदार स्वर में, बड़े ही मज़ेदार भाषाओं में बताया जा सकता है। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। इस तरह के सेशन में आप लगातार जुड़े रहेंगे और यही मनोबल आपकी इस तरह से बराबर रिस्पांस जो है हमको मोटिवेट रखेगा बैक टू बैक क्लासेस देने के लिए। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो विवाह गीत है, विवाह गीत क्या होता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला जो लोकगीत होता है जिसमें हास्य लिखा हुआ, हास्य के साथ साथ मनपूर्वा जुड़ा गया हो। हास्य के साथ साथ मतलब कहीं कहीं जो भाभी लोग होती हैं और जो दादी लोग होती हैं उन लोग के साथ, या फिर किसी लड़की की शादी हो या किसी लड़के का शादी हो उसके साथ हास्य गीत जो गाए जाते हैं, उसके साथ ननद भौजाई जो होता है उस तरह से जो हास्य गीत गाए जाते हैं वो हो गया हास्य गीत के अंतर्गत जो विवाह गीत में सम्मिलित होते हैं। दूसरा जो मनपूर्वा गीत है, मनपूर्वा गीत का मतलब ऐसे गीत गायन जो हम लोगों को मनमोह लेता हो, है ना, जिसे हम लोग को मायूस कर देता हो, वो मनपूर्वा गीत इसमें सम्मिलित हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे विदाई के समय जब लड़के हो या लड़की हो, विदाई तो दोनों की होती है। लड़का का भी विदाई जब अपना घर से बारात के लिए निकलता हो
तब वो विदाई का गीत जो माताएं द्वारा जो गाई जाती है, बहनें द्वारा जो गाई जाती है, वो काफ़ी मनपूर्वा होती है, मतलब काफ़ी भावुक होने वाली गीतें होती है। उसी तरह से जब लड़की अपने मायके से ससुराल के लिए विदाई होती हैं, ससुराल जाने के लिए विदाई होते हैं, तो वहाँ भी मनपूर्वक गीत गाया जाता है और वो भी काफ़ी भावुक करने वाली गीतें होती है। इस तरह से इसमें दोनों प्रकार के हास्य और मनपूर्वक गीत, दोनों प्रकार की गीत जुड़ी हुई होती है। जो शादी के समय घी-ढराई, ठीक है, घी-ढराई से लेकर के विदाई समय तक सम्मिलित है, यानी घी ढारने से लेकर के विदाई तक, लड़की की विदाई या लड़का की विदाई तक जो है सो ये गीत सम्मिलित है। इसमें से हम लोग जो मज़ेदार स्वर में, मज़ेदार शब्दों से यहाँ पे हम लोग बयां करेंगे। यदि किसी तरह से स्वर में त्रुटियां हो, हालांकि हम ये गीत गायन का व्यास नहीं हो या फिर इसके स्वर में तो हम नहीं गा पाएंगे, लेकिन प्रयास रहेगा कि बहुत बेहतर हम कर पाएँ, बहुत बेहतर कर पाएँ, और मेरे साथ साथ आप सब भी कोशिश करेंगे बेहतर देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोड़ले सुपड़िया भैया भेजलो तयो नाय, भैया आइलो हो, अपने चुनरिया धीजा ढरलो, भैया के नाम उठाए लो हो। इसका कहने का मतलब जोड़ले सुपड़िया मतलब जोड़े सूप, जिस तरह से घी-ढराई जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जोड़ले सूप जो एक दोनों मतलब जो घी-ढराई स्टार्ट होते हैं उसमें से भाई भौजाई या माता पिता का जो संग होता है वो उसके आधार पे यहाँ पे कहा गया है। और चुनरी, वो चुनरी ओढ़ करके जो घी-ढराई के समय चुनरी होता है वो चुनरी ओढ़ करके घी को ढाला जाता है। और यदि बहन की शादी है तो उस भाई का उद्धार के लिए बहन के शादी में भाई जो सो इसके शादी के लिए जो घी-ढराई स्टार्ट होता है वो उद्धार जो होता है उसी को लेकर के यहाँ पे वो कन्या द्वारा ये गीत गाया जा रहा है कि भैया जोड़ले सुपड़ी में आप दोनों भैया और भाभी का जो जोड़ा होता है उसके आधार पे घी-ढराई स्टार्ट होता है और वही भाई जो सो इनका नाम को उजागर करते हैं। इसके आधार पे ये कविता लिखी गई है। दूसरी कविता में हम फोकस करें तो है उगले ही चंदा जावा कटोपरा, उगले ही चंदा जावा कटोपरवा, हमर नूनी जैते ससुरार, उगले ही चंदा जावा कटोपरवा, हमर नूनी जैते ससुरार, हमर नूनी हकै आजी के दुलरिया, हमर नूनी हकै आजी के दुलरिया, आजी बिना जैते हादिया। कहने का मतलब जब विवाह का समय जो जिस तरह से चांद की भांति एक चमकदार, एक रोशनदार उजागर होता है आंगना में, उस तरह से रोशनी आता है, उस तरह से यहाँ की जो जब शादी के समय होता है तो जावा और जो होता है धान का अंकुर होता है, धान का जो जावा वगैरह होता है उसके साथ साथ इन लोग का जो रस्म रिवाज होता है उसी के मद्देनज़र में ये गाया जा रहा है। और जब लड़की की विदाई हो रही है तब ये भी गीत सम्मिलित किया जा रहा है कि जो कन्या है वो अपने आजी यानी अपनी दादी का जो है दुलारी है, और वो दुलारी पता नहीं उसे ससुराल में भी इस तरह से दुलार प्यार मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के वहाँ की माताएं, वहाँ की बहनें, वहाँ की जो भाभी लोग होती हैं उस घर की, विवाह घर की, उन लोग ये बातें कह करके उन बाराती और उन दूल्हे को ये सुनाते हैं। दोस्तों यदि आपको ये मज़ेदार आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और पीडीएफ के बारे में बता दिए कि जो लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे या फिर हमारे जो दिए गए मोबाइल नंबर है वहाँ से आप करेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगले कविता की ओर हम लोग फोकस करें तो ये भी मज़ेदार है। कहवा के पियर माटी कहवा कुदार हो, कहवा के पियर माटी कहवा का कोदार हो, कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोरे जाई हो, कहवा के
पाँच सुहागिन माटे कोरे जाई हो। ये जो ननद भौजाई लोग जो होते हैं या फिर जो बाहरी लोग होते हैं उनके द्वारा जो गाली के रूप में दिया जाता है, वो बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पे गाया जा रहा है। उसके बाद उनके घर की यानी जो विवाह के घर के लोग होते हैं उनके द्वारा ये जवाब में कही जाती है क्या, हमरे घर के पियर माटी सोने के कुदार हो, हमरे घर के पियर माटी सोने के कुदार हो, घरे के पाँच सुहागिनी माटी कोरे जाए हो, घरे के पाँच सुहागिनी माटी कोरे जाई हो। कहती हैं कि हमारे घर की ही पियर माटी, ठीक है, जब ये देखते होंगे जब पानी कटाई का समय होता है उस समय गांव की महिलाएं द्वारा लोकगीत के माध्यम से ये बयां करती हैं और वहाँ पे मनपूर्वक के जैसे कही जाती है। कुछ हास्य गीतें भी इसमें सम्मिलित होती हैं और वहाँ पे जो है दोनों विवाह के घर के बाहरी लोगों द्वारा और घर के विवाह घर के लोगों के द्वारा जो वहाँ पे शवाशीन होते हैं, जो वहाँ के लोग जो अपने पारिवारिक लोग होते हैं उन लोग के द्वारा सवाल जवाब में गीत के आधार पे सवाल जवाब यहाँ पे करती हैं। चलिए अब अंतिम जो कविता है इस पे हम लोग फोकस करते हैं, बड़े ही मज़ेदार। यदि आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक करेंगे, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिल पाता है। चलिए देखते हैं अगला। फूल ऐसन भात समधि, फूल ऐसन भात समधि, सेहो भात बिगले समधि, कटमो तोर हाथ हो। फूल ऐसन भात समधि, सेहो भात फुगले समधि, कटमो तोर हाथ हो। घर गेलो समधिन पूछतो, कीजे भेलो हाथ हो। घरे गेलो समधिन पूछतो, कीजे भेलो हाथ हो। तानी भात बिगले हाली, काटे ले हाथ हो। तानी भात बिगले हाली, काट ले हाथ हो। ये कहने का मतलब जब विदाई हो रहा है तब वहाँ की शवासीन द्वारा जो विवाह के घर होते हैं उस समधिन से नोक झोंक थोड़ी सी गुस्तकियाँ यहाँ पे होती हैं और वहाँ पे कहती है जब खान खिलाया जाता है उस समय कि इस तरह से बेटी के घर के अनाज जो जिस तरह से है फूल जैसन, कहने का मतलब ये जो बयां करती है वो भात से ही नहीं, उस कन्या जो फूल की जैसन पापा की परी हैं उसके आधार पे कही गई है कि फूल जैसन हमारी कन्या, थोड़ी सी भी इससे परेशानी हो, थोड़ी सी भी इससे नज़रअंदाज किया जाए या फिर थोड़ी सी अनादर किया जाएगा तो आपको आपके साथ और मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात वो समधि से वहाँ की शवासीन, वहाँ जो गितिहारी लोग होती हैं उनके द्वारा कही जाती है। और फिर वही हास्य में कहती हैं क्या, घर गेलो समधिन पूछतो, कीजे भेलो हाथ हो। घर गेलो समधिन पूछतो, कीजे भेलो हाथ हो। तानी भात बिगले हाली, काट ले हाथ हो। तानी भात बिगले हाली, काट ले हाथ हो। इस तरह से वो समधि के साथ नोक-झोंक करते हैं और उम्मीद है ये गीत आपको समझ में आया होगा। देखिए इससे जो गीत से जो बनता है क्वेश्चन अब बनता है कैसे है, इसके बारे में बात करें तो ये गीत की जो लाइन है वो दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या ये विवाह गीत है, क्या ये छठियारी गीत है, क्या यह जो एक और है सहियारी गीत, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि एक कौन से गीत के लाइन ला गए, कौन से गीत के कहावत ला गए, गीत ला गए। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे। और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, यही उम्मीद आपसे करते हैं। और ना किसी तरह से इसका कोई फ़ी आपको अदा करना पड़ता है और ना ही किसी तरह से आपका कोई चार्ज अदा करना पड़ता है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे ताकि सब लोग को फ़ायदा हो पाए। अरे झारखंडी लोग हैं, झारखंडी एक दूसरे को बांट करके खाते हैं यार। चलिए धन्यवाद।